नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज के दिन से हम दुर्गा सप्तशती पर चर्चा करना आरंभ करेंगे। दुर्गा सप्तशती हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि एक राज्य में मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है करने के निर्देश दिए गए और प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपये उससे तो भेजे भी गए। उसको लेकर फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चिंता करने लगे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस तरह के निर्देश जो हैं उचित नहीं है। हालांकि निर्देश मंदिरों के लिए दिए गए थे और धर्मस्व विभाग जो है वही काम जो करता भी आया है। तो ऐसी स्थिति में जबकि दुर्गा सप्तशती पर इस तरह की बहस हो रही है, हमें ये समझना होगा कि आज के युग में दुर्गा सप्तशती पर चर्चा क्यों जरूरी है। भारत भाग्यशाली है कि इसे उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में 1970 के दशक में चले गॉडेस आंदोलन की तरह कोई देवी आंदोलन नहीं चलाना है। ये भारत का सौभाग्य है कि इसे इतनी शताब्दियों बाद जाकर एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन की तरह कोई द वीमेंस बाइबल नहीं लिखनी है। भारत भाग्यशाली इस अर्थ में भी है कि इसे माटिल्डा जॉसलिन रोज की तरह स्त्री ईश्वर का विचार भी प्रवर्तित नहीं करना है। इसके पास शक्ति है, इसके पास दुर्गा सप्तशती है और इसमें जो श्रद्धा है वो किसी तरह के फेमिनिज्म के द्वारा कारित नहीं है। वह श्रद्धा के भारतीय ग्लोब का एक अनिवार्य प्रांतर है। इसमें जो आग्रह है वो किसी फेमिनिस्ट का आग्रह नहीं है। यहाँ स्त्री को सहायता देने के लिए देवी की बात नहीं की गई है, बल्कि पुरुष को धैर्य और संबल देने के लिए देवी की संकल्पना है। और इसलिए शक्ति की हमारी जो संकल्पना है उसमें किसी तरह का रिलीजियस फेमिनिज्म नहीं है। ये पुरुष की अंतर्भूत ऊर्जा है और उसे गाढ़े में से निकालने की एक कोशिश है। इसी कारण स्त्री शक्ति का भारतीय मानस में एक अविरोधी स्वीकार हुआ। वीमेन लिब आंदोलन यहाँ नहीं चलाना पड़ा। यहाँ स्त्री की मुक्ति नहीं थी, मुक्ति की स्त्री थी। वह जो हमें महानिद्रा से मुक्त करती है, वह जो इस विश्व को आसुरी शक्तियों से मुक्त करती है और वह जो कैवल्य प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती का एक ऐतिहासिक फंक्शन ये रहा कि इसने स्त्री को पांवों की जूती, मलिन और इस धरती की कोई पार्थिव वस्तु समझने की जगह उसे दिव्यांशों का समुच्चय बताया। जिस तरह से एथेंस में हर स्त्री को अनिवार्यतः एक पुरुष अंगरक्षक रखना पड़ता था, एक काइरियोस रखना पड़ता था, उस समय भारत में देवताओं तक की रक्षा के लिए भी देवी की अवधारणा चल रही थी। ये ध्यान देने की बात है कि जिस समय भारतीय काव्यों में प्रेम के अद्भुत प्रसंग और कथाएं चल रही थीं, उस समय प्राचीन रोम में रोमांस शादी के लिए कभी कोई कारक होता ही नहीं था और प्रचलन जो है वो अरेंज्ड मैरिज का था, आयोजित विवाहों का। एथेंस में तो रजस्वला होते ही लड़की को ब्याह दिया जाता था। एथेनियन शादी में प्यार या स्नेह जैसी किसी चीज़ की कोई भूमिका ही नहीं होती थी। ग्रीक और रोमन समय में तो ये होता था कि स्त्री की आयु गणना विवाह के दिन से शुरू की जाती थी। उस समय भारत में पार्वती अपने परिवार की भावनाओं के विपरीत जाकर अपर्णा होकर अपने मनपसंद वर के लिए तपस्या करती थी और उससे उत्तीर्ण करती हुई दिखाई दी जाती है। दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र में पार्वती की झलक है और उस आत्मविश्वास के भी मायने हैं जिसके तहत देवी स्वयं शिव को दूत के कार्य में नियुक्त करती है। दुर्गा सप्तशती के जो अंतिम 2 चरित्र हैं वो स्त्री के भौतिक बल को भी बताते हुए प्रतीत होते हैं और वह इसलिए कि स्त्री को किसी भी चीज़ के निषेध के फ्रेम में क्यों देखा जाए। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लज्जा सर्ग में लिखते थे कि यह तो आज समझ पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। लेकिन दुर्गा सप्तशती दुर्बलता में नारी को परिभाषित नहीं करती। वो शेक्सपियर की तरह ये नहीं कहती कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, कि दुर्बलता तेरा नाम ही स्त्री है। दुर्गा सप्तशती इन चीज़ों का स्पष्ट प्रत्याख्यान करती है और शताब्दियों तक पाश्चात्य परंपरा जो स्त्री को वीकर सेक्स के रूप में जताती बताती आई, उसके सामने दुर्गा सप्तशती इस आग्रह के खोखलेपन को भी स्पष्ट करती है। यहाँ दुर्गा जो है कोई डैडीज गर्ल नहीं है और इसलिए वो आज ज़्यादा प्रासंगिक लगते हैं। पता नहीं इसकी रचना कितने युगों पूर्व ही होगी, लेकिन आज तक भी ये इतनी मौजू लगती है। इस सप्तशती में स्त्री का जो आदर्श रखा गया है वह तत्कालीन पुराने समाजों की तुलना में बहुत आगे है। यानी जिस समय ग्रीस में लिसिस्ट्राटा जैसे नाटक चल रहे थे जिसमें कि स्त्री देह का वितरण और पुनर्वितरण किया जा रहा था, जिसमें प्लेटो ये बता रहे थे कि स्त्री का मुख्य कार्य बच्चे और वो भी लड़के पैदा करना है, और ग्रीस में पत्नी अपने घर में आदमियों की सोशल गैदरिंग में हिस्सा नहीं ले सकती थी, बाजार नहीं जा सकती थी,
जब प्लेटो के विचार से सिर्फ पुरुष ही सीधे भगवान द्वारा बनाए गए थे और सिर्फ उन्हीं के पास आत्मा थी, जब अरस्तु स्त्री को स्वभाव से ही डिफेक्टिव बता रहे थे और स्त्री की परिभाषा अपूर्ण पुरुष के रूप में कर रहे थे कि आदमी किसी खास सामर्थ्य के चलते आदमी है और स्त्री किसी खास असामर्थ्य के चलते स्त्री है, कि आदमी औरत के ऊपर ठीक ही चार्ज ले लेता है कि पुरुष शासन करता है और स्त्री शासित होने के लिए है, कि इतना सब कहने के बाद स्त्री को अरस्तु पालतू पशु मानते थे। उस समय भारत में दुर्गा के जरिए स्त्री की शक्ति का ये आदर्श रखा जा चुका था। वो तो अच्छा ही है कि दुर्गा सप्तशती की रचना प्लेटो अरस्तु के समकालीन नहीं हुई, अन्यथा शुंभ और निशुंभ के जो स्वर इस दुर्गा सप्तशती में बताए हैं वो इन दोनों के स्वरों से काफी मिलते जुलते लगते हैं। प्लेटो के अनुसार सिर्फ पुरुषों को ही देवताओं ने सीधे रचा और उन्हें ही आत्मा दी। स्त्रियों के बारे में प्लेटो की थियोरी तो बहुत विचित्र है। वो ये कहता है कि जो पुरुष कायर या अपवित्र हैं वे अगली पीढ़ी में स्त्री बन जाते हैं और केवल पुरुष ही पूर्ण मानव है। अरस्तु ये कहता था कि जब स्त्री पुरुष संसर्ग करते हैं तो उसमें जो ताकत का हिस्सा है वो पुरुष के पास है। ऐसे विचारों के दौर में हम लोग जब दुर्गा सप्तशती को भारत में पढ़ रहे थे तो स्त्री की जिस अवधारणा की बात वहाँ पर हो रही थी, उसी अवधारणा ने भारतीय स्त्री को ये शक्ति दी कि समय समय पर प्रतिरोध कर सके। चाहे सीता हो, वो रावण के विरुद्ध जो है प्रतिरोध का पूरा विमर्श रचती हुई नजर आती हैं, चाहे द्रौपदी हो जो कि दुर्योधन की विरुद्ध जो है प्रतिरोध का एक पूरा स्वर रचती है। और इसलिए आज यदि किसी राज्य के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पुनर्पाठ जो है आवश्यक माना गया है तो एक बहुत स्वागत है बात।